भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरा ठाकुर की लोकदल बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी तक की राजनीतिक यात्रा पर स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की डॉक्टर हीरा ठाकुर से बातचीत। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए आज हम हैं भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी है, उसके पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर हीरा ठाकुर साहब के साथ। डॉक्टर हीरा ठाकुर साहब ने अपनी राजनीति की यात्रा उत्तर प्रदेश के एक बहुत प्रसिद्ध हत्याकांड से शुरू की थी। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के साथ आप उनके पॉलिटिकल मैनेजर के रूप में उस समय से काम कर रहे थे जब कक्षा 6 में पढ़ते थे, लेकिन बचपन से ही वाणी के धनी और राजनीतिक चेतना से युक्त होने के कारण वो विधायक जी के संपर्क में आए और विधायक जी राष्ट्रीय लोकदल के चूंकि नेता थे और राष्ट्रीय लोकदल का माया त्यागी की हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस के विरोध में एक प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा था। उस हत्याकांड की तहों तक जाने के लिए वो आंदोलन चला रहे थे, क्यों लड़की की हत्या हुई, क्यों उसके साथ अन्याय हुआ। तो उसी सिलसिले में विधायक जी लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश के आए हुए थे। डॉक्टर हीरा ठाकुर साहब को, जो उस समय बाल्यावस्था में थे, किशोरावस्था भी, कैरियर मतलब जूनियर हाई स्कूल की पहली सोपान पे थे। तो जब यहाँ पर आए तो विधायक जी भी गिरफ्तार हुए और हीरा ठाकुर साहब भी गिरफ्तार हुए, और यहीं से इसी जेल यात्रा से उनकी पढ़ाई लिखाई की दिशा राजनीति के सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में चली गई। और वो फिर बाद में कालांतर में मान्यवर कांसीराम जी के पास दिल्ली गए, और कांसीराम जी से जो उनकी मुलाकात हुई तो वो भी अद्भुत रही। उनके ऑफिस में आप 2-3 लोग पहुंचे, जब वहां पर कांसीराम जी को बताने वाला ऑफिस में है कि नहीं कोई बता नहीं पा रहा था, जबकि कांसीराम जी ऑफिस की सीढ़ियों पर चद्दर बिछा के सो रहे थे। तो कुछ देर इंतजार करने के बाद हीरा ठाकुर साहब ने कहा, चलो मासीराम से कहा भेंट हुई है, अब चला जाए। जब जोर से कहा तो कांसीराम जी की नींद टूटी और उठे, और उनका भाई कांसीराम से मिलना है तो मैं ही तो हूँ कांसीराम, बताओ क्या बात है। और इस तरह से परिचय हुआ और उनकी त्याग और तपस्या देख करके आप प्रभावित हुए और कांसीराम जी के साथ आपने काम करना शुरू किया। मायावती जी के सेकेंड टर्म में मुख्यमंत्री जब बनी 1997 में, तो आपको घर से बुला करके और MLC का पद ऑफर किया और आपने उसको स्वीकार किया और आपने उस पर काम किया। लेकिन आज वो बीजेपी में है, तो इस संबंध में एक प्रश्न यह बनता है कि सोशल इंजीनियरिंग के शिखर पुरुषों के साथ काम करते करते वह एक ऐसी पार्टी में आज कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्रीय चेतना की पार्टी कही जाती है, जिसके बारे में आमतौर पर आजकल के जो अम्बेडकरवादी हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। आइए हम मिलते हैं हीरा ठाकुर साहब से, डॉक्टर हीरा ठाकुर साहब से, जो इसके बारे में, इस यात्रा में इतना परिवर्तन क्यों हुआ, इसके बारे में आप सबको बताएंगे। हीरा ठाकुर साहब। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की वाणी को पूरे देश में भेजने के लिए जो आपने आकर के मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको बधाई। देखिए, बहुत जो आपने कहा, मैंने सुनते सुनते मैं भावुक इसलिए हो रहा हूँ। इस युग में मानवर कांसीराम मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस देश में कोई सामाजिक परिवर्तन का महायोद्धा पैदा हुआ, उसका नाम मानवर कांसीराम। नो डाउट। दूसरी बात, मैं उनसे प्रभावित तो था ही। इधर बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बुलाया, और सच ये है कि मुझे उस तन्हाई में उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया जी। और उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब मौका मिला तो बहन जी ने हमको बढ़ाने का काम किया। और निश्चित तौर से मैं बहन जी के
और साहब के कामों से प्रभावित होकर के एक लंबे समय तक, लगभग 14-15 बरस तक मैं बहन जी के साथ में कंधा से कंधा मिला करके चला। एक ऐसी घटना घटी जिसमें बहन जी को मैंने स्वयं कहा कि ये परजीवी कुछ नेता हैं जो इस समाज में दूषित वातावरण पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बाबा साहब को अगर मानते हैं, मानवर काशीराम को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानते हैं, ऐसे महान पुरुषों को अगर हम दर्शन उनका मानते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये बात जब मैंने कहा, शायद उन लोगों को पीड़ा पहुंची जो लोग इस तरीके से काम करते थे, और वो मैं अकेला पड़ गया और वो टीम भारी पड़ी। परिस्थितियां ऐसी हुई, ना तो मैं निकाला गया, ना तो मैं बिठाला गया, ना नेता को पता था। बस पता मुझे था और विरोधियों को पता था कि हीरा ठाकुर अब तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हें मरवा दिया जाएगा। और मैं थोड़ा लड़प्पन भी था, थोड़ा मैं उतना मशहूर नहीं था। क्या उम्र रही होगी सर आपने? मैं समझता हूँ वही 45-46 होगी। तो मैं एक सीखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि घर में कोई नेता तो था नहीं। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के बारे में, कर्पूरी जी के बारे में मैंने पढ़ा था, एक बड़ा संगठन था, मैं उसी को चलाता था। कभी दूध वालों के लिए आंदोलन करता था, कभी किसानों के लिए आंदोलन करता हूँ, आज भी करता हूँ। कभी मजदूरों के लिए, कभी शुगर फैक्ट्रियों के लिए, कभी जहाँ अत्याचार होता था मैं उसके पक्ष में, विपक्ष में खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम करता था जी। इसी बीच में जो आपने बड़ा प्रश्न किया, आप यहाँ कैसे आ गए? जी जी, सवाल उठता है। ये सवाल आपका जायज भी है और मुझे बताना भी चाहिए, इसलिए लोगों को जानना भी चाहिए। वैचारिक रूप से दोनों अलग अलग जी, धाराएं हैं। ये कहा गया है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। बिल्कुल सही। हमारा गुरु जब नहीं रहा तो पानी हम छान करके कहाँ पीते। मुझे परिस्थितियों ने मजबूर किया और उस समय मैं अपने कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संगठन को और मजबूत करने में काम करने लगा। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय शिवपाल जी और बड़े नेता माननीय अखिलेश जी दर्जा दिया, लेकिन उनकी पारिवारिक गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि मैं किसी गुट का तो आदमी था नहीं, मैं तो विचारों का आदमी था। और जब विचारों का आदमी था वहां भी उत्पीड़न शुरू हो गया, बीकन सेक्शन का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, जो भी थे न्यायप्रिय लोग, उनका उत्पीड़न जब शुरू हुआ और फिर जब विवाद इतना बढ़ा कि वो सड़क पे आ गया, तो हम जैसे आदमी के लिए रुकना बहुत मुश्किल था। और मैं मजबूर होकर के मैं अपने घर बैठ गया और अपने संगठन को चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बात चलती रही और इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 2017 में। जी, इसी बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी, प्रदेश अध्यक्ष पांडे जी और बड़े बड़े नेता थे, वो आकर के एक प्रस्ताव रखा कि देखिए बहन जी, शिवपाल, अखिलेश यादव का भारतीय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर के समझौता कर लिया है, इस समय राष्ट्रवाद कैसे बचेगा? आप कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानते हैं, आप कैसे माननीय अटल जी को मानते हैं? मैंने कहा निश्चित बचेगा। हम षड्यंत्र के खिलाफ हैं। हम अगर ये गठबंधन केवल इसलिए होता कि बुराइयों को भलाई में परिवर्तित होना, इससे राष्ट्र निर्माण नहीं हो रहा है, अपने अपने हितों की पूर्ति का गठबंधन है। इसलिए आपके प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। इन्होंने हमको सम्मान दिया, प्रदेश का मोर्चे का उपाध्यक्ष बनाया और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष बनाया, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया और भिन्न भिन्न जगहों के प्रभारी भी बनाया और हमने काम किया। परिणाम भी अच्छा आया। परिणाम इसलिए अच्छा आया कि इनके गठबंधन के बाद भी इनको जगह किसी को नहीं मिली। 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 6 मिली और बाकी तो सब साफ हो गया जी। तो उसका ये जो कर्पूरी ठाकुर विचार मंच है, मैं इस पे फिर जोर देकर कहता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान में 14% नहीं 17%
का प्रजा जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। अब तो जाति जनगणना हो रही है जी, वो आ जाएगा तो हम सामने आ 22% होंगे। कर्पूरी ठाकुर एक नाम नहीं है, कर्पूरी ठाकुर एक विचारधारा है। विचार है जैसे एक विद्रोह की एक नई विद्रोह की एक नई विचारधारा है। हाँ। वो कर्पूरी ठाकुर के विचारों को पढ़े। आज के नेता जो देश में राजनीति करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या बड़े बड़े भूमाफिया हैं या बड़े बड़े गुंडा पैदा हैं, उनसे पूछो कर्पूरी ठाकुर 2-2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 10x10 की झोपड़ी थी, और जब मौत हुई तो कफन के लिए उनके पास पैसा नहीं था। ये है सच्चा राष्ट्रभक्त, ये है सच्चा देशभक्ति का प्रमाण। बिल्कुल, ये है असली समाजवाद। वो समाजवाद नहीं है कि जिसको परिवारवाद, जातवाद, धर्मवाद में बांट दे। ये कहीं समाजवाद की डिक्शनरी में नहीं है। यही कारण है मैं भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैंने सोचा इससे बढ़िया अवसर और कुछ नहीं, और मैंने काम किया और काम कर रहा हूं। लेकिन भविष्य में अभी बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी अगर आगे जाना चाहती है तो अभी बहुत कुछ उसको करना बाकी है, क्योंकि हम जैसे सिपाही जो हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप जब काम लेंगे तभी काम होगा। काम अगर नहीं ले पाओगे तो नुकसान आपका होगा। इस डॉक्टर हीरा ठाकुर साहब ने बहुत डिटेल से अपनी राजनीतिक यात्रा में आए विभिन्न पड़ावों के बारे में जिक्र सिंदूर किया के बारे में पूछ लो। और उन्होंने बताया कि नेता जो शिखर नेतृत्व है उसके त्यागमय जीवन ने उनको हमेशा प्रभावित किया, जैसे कर्पूरी ठाकुर साहब ने प्रभावित किया, त्यागमय जीवन था उनका। जैसे कांसीराम जी ने प्रभावित किया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के त्यागमय जीवन ने प्रभावित किया। और ये जब उनकी अपील आई विभिन्न भाजपा के नेताओं के माध्यम से तो आपने ज्वाइन किया। अब अगले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर हीरा ठाकुर से इनके राजनीति के दूसरे पक्ष के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।